बोल विष्णु भगवान की जय, बोल गणेशी भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक दिन गणेश जी बच्चे का रूप धारण करके एक मुट्ठी में चावल और सीपी में दूध लेके घूम रहे थे और वो कह रहे थे कि मेरी कोई खीर बना दो। एक सेठ के घर गए कि मेरी कोई खीर बना दो। वो कहने लगे कि तुम्हारी खीर जरा सी, इसकी क्या खीर बनेगी, कौन खीर बनाएगा, जो नहीं बनेगी खीर। ऐसे करके उनको भगा दिया और भगा दिया तो वो फिर वहाँ से दूसरे घर चले गए। एक बहुत गरीब बुढ़िया थी, झोपड़ी में रहती थी, और वो उसके घर जाके चले गए और जाके कहने लगे माई माई मेरी खीर बना दे। वो कहने लगी ला बेटा, बच्चे का क्या बेगाना। तो उन्होंने ही तो वो खीर बना दी। और जब बड़ा सा बर्तन लिया दूध के लिए, उन्हें मेरे घर तो कोई बर्तन ही नहीं है, बर्तन नहीं है। तो फिर जाके देख घर में, उन्हें घर में जाके देखे तो बड़ा सा खूब बर्तन रखे हैं, तो बड़ा सा भगोना लेके बड़ा सी परात ले गया। जब उन्होंने करे तो चावल से परात भर गई, दूध से भगोना भर गया। उन्होंने खीर बनाई, उन्होंने कि मैं जा रहा हूँ भ्रमण करने। उन्होंने कहा बेटा फिर मैं कैसे बुलाऊंगी भोग लगाने को, माई घंटी बजा दियो मैं आ जाऊँगा। उन्होंने घंटी बजाई, वो खीर बन गई और बन के उफनने लगी। तो उनकी बहू ने क्या करा, बुढ़िया की बहू ने उसमें से निकाल के दरवाजे के पीछे बैठ के छींटा मार के और खा ली खीर। तो कोई बात नहीं। अब बुढ़िया ने जब खीर बन गई तो घंटी बजाई तो कहने लगी कि गणेशी भगवान आ जाओ। वो कहने लगे कि आने के बाद कहने लगे भोग लगाओ तुम। उन्होंने मेरा भोग तो लग गया, तुम्हारा भोग कब लग गया। कि जब तेरी बहू खीर उफंद रही थी, तेरी बहू ने किवाड़ के पीछे बैठ के खा ली, तभी मेरा भोग लग गया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं खीर का क्या करूं। कह रहे मोहल्ले में बांट, नगर में बांट, शहर में बांट और सब में बांटो, जितनी बटे उतनी बांट दी। शाम होगी, बांटते बांटते कहने लगी अब इसका क्या करूं। इसको अपने घर के गड्ढा खोद के अपने घर में उसमें डाल दे। सुबह उन्होंने ऐसे डाल दिया। सुबह उठी, घर में खूब हीरे जवाहरात सब कुछ उसके अंदर खूब माला माल हो गई। घर का महल बन गया, सब राजशाही हो गए। गणेशी भगवान ने जैसे उनके घर में कृपा बरसाई, ऐसे सबके घर में बरसाएं। बोल गणेशी भगवान की जय, रिद्धि सिद्धि की जय, शुभ लाभ की जय। बोल पुरुषोत्तम मास की जय, गणेशी विष्णु भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, 7वां अध्याय पुरुषोत्तम भगवान की कथा। श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे विष्णु, आपने ये उचित किया जो मल मास को मेरे समीप ले आए। इससे आपकी लोक में कीर्ति बढ़ेगी। जिस प्राणी को तुमने अंगीकार किया है उसे मैंने भी अंगीकार कर लिया है। इसको मैं अब अपने ही समान श्रेष्ठ कर दूंगा। मेरे सभी गुण, कीर्ति, अनुभव, 6 ऐश्वर्यों, पराक्रम, भक्तों को प्रदान देने की शक्ति आदि, जिनके कारण मैं प्रसिद्ध पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, उन सभी को मैं इसे भी प्रदान करता हूँ। मेरे पुरुषोत्तम नाम से ये मास ही प्रसिद्ध होगा। मैंने अपने सब गुणों से इसे संपन्न किया है। मधुसूदन, इसका स्वामी भी मैं स्वयं ही बनता हूँ। इसके नाम के द्वारा ही संपूर्ण जगत पावन हो जाएगा। मेरी समानता पाने के कारण ये मास ही सब मासों का अधिपति कहलाएगा। ये मास जगत का पूज्य एवं वंदनीय हो जाएगा।
इसको पूजने वाले सभी प्राणी दुख दरिद्र से मुक्त होकर मेरी भक्ति को और अनंत में मुक्ति स्वरूप मेरे धाम को ही प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, अन्य दूसरे मास तो सकाम है, किंतु मैंने इसे अपने समान सर्व लोगों का मोक्षदाता और निष्काम बना दिया है। जो व्यक्ति इस अधिक मास में पूजा कर्मों से मुक्ति प्राप्त करके निसंदेह मुझे प्राप्त करेगा। ये पुरुषोत्तम मास अब बिना किसी परिश्रम और कष्ट के मेरे पद को पा गया है। इसको पूजने वाले सब व्यक्ति भी केवल एक मास के पूजन और व्रत से बिना कष्ट के जरा और मृत्यु से रहित होकर परम पद को प्राप्त करेंगे। चतुर्मास की मासिक यज्ञ करके स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वहाँ के भोग भोगने के पश्चात पुण्य पृथ्वी पर आना पड़ता है। किंतु विधि एवं श्रद्धा पूर्वक जो इस पुरुषोत्तम मास को पूजेगा वह अपने परिवार सहित मुझे निश्चय ही प्राप्त करेगा। मुझे प्राप्त कर वह जन्म मृत्यु आदि व्याधि एवं जरा आदि सभी कुछ से मुक्त होकर इस संसार में जन्म नहीं लेगा। मेरे परम धाम को वेद वह 6 धाम बतलाते हैं जहाँ से फिर आना नहीं होता। ये पूर्णतम सत्य ही है। मैं स्वयं इस मास का स्वामी बना हूँ और इसे मैंने ही प्रतिष्ठित किया। मेरा पुरुषोत्तम नाम भी इसको प्राप्त हुआ। हे विष्णु, भक्तों की पूजा मुझे प्रिय है। मैं अपने भक्त जनों की कामनाओं की पूर्ति में कभी देरी नहीं करता, परंतु इस मास के भक्त मुझे और भी अधिक प्रिय होंगे। मैं उनकी कामनाएं तो और भी शीघ्र पूर्ण किया करूँगा। जो महा अज्ञान में घिरे व्यक्ति हैं वे जप दान नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे और देव विप्र तथा तीर्थों से शत्रुता करेंगे। वे दुराचारी और दुष्ट व्यक्ति कभी सुखी नहीं होंगे, चिर दुखी रहेंगे। वे दुष्ट और दुर्भागी होकर जन्म लेंगे। जो मूर्ख जीव इस अधिक मास की उपेक्षा करेंगे, इसमें धार्मिक कार्य संपन्न नहीं करेंगे, वे नरक में जाएंगे। जो तृतीया वर्ष के पश्चात आने वाले अधिक मास में इन धार्मिक आचरणों को नहीं करेंगे, वे कुंभी पाक नरक को प्राप्त होंगे। इस संसार में जन्म लेकर वे पुत्र पौत्र स्त्री आदि के महान दुख रूप दावानल में पड़कर जलेंगे। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भी इस पुरुषोत्तम मास में मेरी भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करेगा वह संपत्ति पुत्र पौत्र आदि सभी सुख भोगता हुआ अंत में मेरे इस गोलोक धाम को प्राप्त करेगा। हे रामापति, इस मास के विषय में आप चिंता न करें। आप वैकुंठ लोक पधारें और इसको भी अपने साथ ही ले जाएं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार विष्णु भगवान श्री कृष्ण के मधुर वचनों को सुनकर अधिक मास को अपने साथ लेकर गरुड़ पर विराजमान होकर वैकुंठ को पधारे। बोल श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्यम अधिक मास ऐश्वर्या प्राप्ति नाम सप्तो अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय
श्री श्याम शिवाले की जय, राधा रानी सरकार की जय हो जय।